दोस्तों दिल्ली ITI एडमिशन 2020 के फॉर्म निकल चुके हैं और इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। कब से कब तक फॉर्म फिल करना है, क्या क्या प्रोसेस होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से ITI है, कौन से कोर्स से, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो सबसे पहले हम वेबसाइट पर आ गए हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और वेबसाइट पे आप देखोगे तो अपडेट वेबसाइट हो रही लगातार, और भी काफ़ी कुछ अपडेट आ रहा है। जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन आ गई, इस पर आप क्लिक करके इसका पूरा PDF देख सकते हो, इसका पूरा प्रोसेस किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। रजिस्ट्रेशन मैनुअल में भी सारी डिटेल्स मिल जाएगी आपको। और हैंड रिटन अंडरटेकिंग, जैसे कि दिल्ली पॉलिटेक्निक जो डिप्लोमा होता है उसमें भी हैंड रिटन अंडरटेकिंग मांगा गया फॉर्म में, वैसे आपको यहाँ भी फिल करना है। और ये होता क्या है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, क्योंकि ऑनलाइन एडमिशन है, मार्क्स बेस पे, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा इसके लिए। और ये सर्टिफिकेट कोर्स है, ना तो कोई डिप्लोमा ना कोई डिग्री कोर्स, ध्यान रखना है। 1 साल और 2 साल का इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग कोर्स है, जिसके बारे में आप डिटेल इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हो। ये प्रोस्पेक्टस वाले कॉलम दिख रहा है आपको, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करोगे तो 100 पेज का पूरा प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है, जिसमें एक एक करके सारी डिटेल्स दी हुई है। आप उसे ज़रूर पढ़ें। फॉर्म फिल करने से पहले 1-2 दिन ज़रूर से पढ़ लें, अच्छे से सारी जानकारी इकट्ठी कर लें, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें, जल्दबाजी ना करें, ठीक है। फॉर्म जो फिल होना स्टार्ट होगा आज, यानी 10 अगस्त से ही स्टार्ट होगा, 10 अगस्त 2020 से। और लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, रजिस्ट्रेशन की 23 अगस्त 2020, यानी कि लगभग 13-14 दिन का टाइम मिला है आपको। और ये 8th बेस और 10th बेस पे 2 लेवल पे एडमिशन होंगे। यानी अगर आप 8th पास आउट हैं और उसके बाद अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आगे आप नहीं पढ़ना चाहते तो, ठीक है। अगर आप आगे 9th-10th नहीं पढ़ना चाहते या आपने 8th पास करके पढ़ाई छोड़ दिए और अब आप चाहते हैं कि 8th बेसिस पे जो कोर्सेज हैं यहाँ पे उसका हम सर्टिफिकेट ले सके ITI से, तो आप कर सकते हैं। 10th पास आउट स्टूडेंट भी कर सकते हैं, या जिनका रिजल्ट अभी वेटिंग में है वो भी कर सकते हैं। वैसे रिजल्ट तो ऑलमोस्ट हर बोर्ड का सभी स्टेट में आ ही चुका है। और इसके बाद मिनिमम एज जो है, इसमें ध्यान रखना, मिनिमम एज 14 साल होनी चाहिए कम से कम। यानी जैसे 8वीं पास अगर बच्चा कोई करता है तो उसकी एज 14 साल होनी चाहिए कम से कम। अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, मिनिमम एज जो है वो 14 साल, उससे कम उम्र के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। ऑफिशियल वेबसाइट भी दे रखी है। फॉर्म फिल करने के चार्जेस 200 रुपये हैं और ये ऑनलाइन ही पे होगा, ठीक है। फॉर्म फिल करने का स्टेप थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ करना है। अगर आपको खुद से प्रॉब्लम हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि किसी साइबर कैफ़े या किसी कंप्यूटर वाले से जिसको इसके बारे में नॉलेज है उससे ही फिल करवाए, ताकि प्रॉब्लम ना हो, गलत ना हो। अगर फिर भी कुछ गलत हो जाता है, मान लो कुछ प्रॉब्लम आती है, तो यहीं email ID दे रखी है, ये email ID आप नोट कर सकते हैं। इस email ID पे आप अपनी क्वेरी करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं उन्हें कि क्या गलत हो गया, क्या एडिट कैसे होगा, जो भी होगा वो सारे आपको इसी email ID के थ्रू ही आपको हेल्प मिलेगी। रजिस्ट्रेशन की डेट मैंने आपको बता दी, लास्ट डेट भी बता दी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी डॉक्यूमेंट्स पे आपको साथ साथ अपलोड करने हैं फॉर्म फिल करते वक्त। वहाँ पे जैसे आपके 10th की मार्कशीट, फ़ोटो, जो भी पूछा जाएगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट या हैंड रिटन अंडरटेकिंग हो गया, या और भी जो भी जिसके लिए आप एलिजिबल है, जैसे EWS हो गया, SC ST हो गया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको ऑनलाइन PDF फॉर्म में अपलोड करने होंगे, जिसके बारे में भी आगे इस पर वेबसाइट पे बताया गया है। अदरवाइज आप PDF जब इसका प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे तो उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। रैंक जो डिक्लेयर होगी जब आप फिल करेंगे, अच्छा एक ही फॉर्म फिल करना है, एक ही फॉर्म में आप जितने ट्रेड फिल करना चाहें फिल कर सकते हैं। जितने अलग अलग ट्रेड्स, जितने अलग अलग कोर्सेज फिल करना चाहें, अलग अलग कॉलेजेस सब फिल, अलग अलग जो ITI जो पॉलिटेक्निक के फॉर्म अपलोड करते पॉलिटेक्निक के बारे में बताते होते, पॉलिटेक्निक के मैं यहाँ भी बताने लग गया, क्योंकि उन्होंने पॉलिटेक्निक के बारे में सारी चीज़ें बता रखी है। तो अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहें तो पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं, उसके भी फॉर्म अभी निकले हुए हैं, ठीक है। उसकी 3 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो अभी हम आते हैं दोबारा ITI पे। ITI की जो रैंक आएगी वो 25 अगस्त को डिस्प्ले होगी, 25 अगस्त। और ये सारी डेट टेंटेटिव है, इसमें कुछ चेंज भी हो सकता है, 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। तो इसलिए वेबसाइट पे जरूर विजिट करते रहें या चैनल से जुड़े रहें, ताकि मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। 25 तारीख को जो रैंक आएगी वो एक टेंटेटिव रैंक होगी। उसमें कुछ अगर किसी को लगता है कोई रैंक गलत है, कुछ भी है, तो आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, 26 और 27 अगस्त में 2 दिन इसी email ID पे इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि एक फाइनल रैंक फिर 28 तारीख को डिस्प्ले होगी, जिसके बारे में अभी आगे वो डिटेल बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना। फॉर्म फिल करने से पहले आप प्रोस्पेक्टस जरूर पढ़ेंगे अच्छे से, और प्रोस्पेक्टस पढ़ने के साथ साथ कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या वो ज़रा ध्यान से देखना आप। जब प्रोस्पेक्टस में आप जाएंगे तो पेज नंबर 17 पे एडमिशन एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन दे रखा है। यहाँ पे सभी ट्रेड्स के बारे में दे रखा है, ठीक है। और उसकी क्वालिफिकेशन, यानी किस ट्रेड के लिए क्या पास होना ज़रूरी है, और कौन सा ट्रेड, कौन सा कोर्स जो है वो इंजीनियरिंग है और कौन सा नॉन इंजीनियरिंग है। तो इसे ज़रूर अच्छे से आप देख लें, ठीक है। इसके बारे में कौन सा 2 साल का, 1 साल का, सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएंगी। काफ़ी कोर्सेज है, लगभग 54-55 कोर्सेज हैं, 50+ कोर्सेज हैं।
तो एक एक करके सारे कोर्स, और ये भी देख लें कि कौन सा कोर्स करने के बाद अगर आप फर्दर फ्यूचर में जब डिप्लोमा करना चाहेंगे उसी ट्रेड से, तो आपको कौन सी ट्रेड मिलेगी। जैसे आर्किटेक्चरल, ड्राफ्टमैन, सिविल ट्रेड है, अगर आप ये अभी करेंगे 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स, तो बाद में इसी के बेस पे आप जब डिप्लोमा अगर करते हैं तो डिप्लोमा में आपको लेटरल एंट्री मिल जाएगी और इसी के बेस पे आप सिविल में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि इस ट्रेड से आपको सिविल में एडमिशन मिल सकता है। तो ये भी पहले से प्री डिफाइंड होता है कि कौन सी ट्रेड लेने के बाद आप डिप्लोमा कौन सी ट्रेड से कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी लास्ट में लगभग पेज नंबर 70 के आसपास में, 71 के आसपास में इसकी सारी डिटेल दे रखी है। एक बार आप प्रोस्पेक्टस को पूरा पढ़ना कि आप कौन सी ट्रेड से आपको कौन सी ट्रेड बाद में फ्यूचर में मिलेगी। तो ये सब पढ़ने के बाद ही फॉर्म फिल करना है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सीट्स भी इसमें सारा सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन भी गिवन है कि कौन से कोर्स के लिए कितनी सीटें हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल सीट जो है वो है कितनी, 10,960, यानी कि लगभग 11,000 सीटें हैं टोटल। तो एडमिशन हो सकता है, अगर आपके मार्क्स कम भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्राई करिए। बहुत सारे कोर्स है, इतने सारे कोर्स है, देखो यहाँ पे 49 तो लिस्ट तो यहीं दिख रही है। तो ये सब ज़रूर देख लें, ओके। उसके अलावा मैं आपको कुछ और बात बताना चाहता हूँ, उसके बाद बताऊँगा फॉर्म कैसे फिल करना है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स का परफॉर्मा, जिसका ये सारे जो PDF आपको एडमिशन के टाइम चाहिए होगा ये अपलोड करना। अगर अपलोड करते वक्त ये मांगता है कि इसे भी अपलोड करना है, तो सबका PDF इसमें गिवन है। यहाँ से इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं इस पेज का और इसे फिल करके डॉक्टर से फिल कराना। जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट है तो डॉक्टर से फिल कराना होगा, किसी भी MBBS से, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, या फिर EWS कोटा है तो EWS के लिए सर्टिफिकेट भी इसमें गिवन है, वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। हैंड रिटन अंडरटेकिंग हो गया, या फिर एडमिशन के टाइम कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, वो सारी चीज़ का परफॉर्मा इसमें गिवन है। जैसे ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसे आप प्रिंट करके अपने स्कूल प्रिंसिपल से साइन करा सकते हैं, या स्कूल से मिला है तो आप उसे भी अपलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 8th पास आउट हैं तो 8th पास आउट के लिए कोई सर्टिफिकेट स्कूल से तो मिलता नहीं है, तो मार्कशीट तो आपके पास होगी, लेकिन आपको एक परफॉर्मा इसमें दिया हुआ है, आप इसमें आगे देखेंगे। तो उस परफॉर्मा को आपको ले जाके स्कूल प्रिंसिपल से फिल करा के और साइन करा के उसे फाइनल एडमिशन के टाइम आपको चाहिए होगा। उसके बाद एंटी रैगिंग के आप ITI में रैगिंग नहीं करेंगे किसी स्टूडेंट के साथ, उसके लिए भी ये परफॉर्मा फिल करना है। और इसमें आपके पेरेंट्स के साइन होंगे, आपके साइन होंगे, जो भी है ये सारी चीज़ें। तो जितने भी डॉक्यूमेंट लगेंगे सब इसमें लास्ट में गिवन है, तो आप एक एक करके अच्छे से देख लें, क्योंकि सिर्फ कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, कमेंट करते रहेंगे कोई फ़ायदा नहीं, आप इसे पढ़ें ज़रूर, ओके। बाकी कुछ और जानकारी बता देता हूँ मैं आपको। ये अंडरटेकिंग फॉर्म भी आपको लास्ट में फिल करके देना होगा एडमिशन के टाइम। जितने भी रिजर्वेशन है जिस भी कोटे से, सब के लिए क्या परफॉर्मा है सब इसमें गिवन है लास्ट में, देखो पेज नंबर 87 के आसपास में। तो आप इसे ज़रूर अच्छे से देख लें, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ये मैप दे रखा है कि कहाँ कहाँ पे कौन से ITI हैं, उसके इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट या प्राइवेट। जैसे 19 ITI गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है इसमें और बाकी प्राइवेट भी है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट्स की डिटेल है, बाकी और भी इसके बारे में पूरा डिटेल वेबसाइट पे यहाँ भी गिवन है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स पे क्लिक करेंगे ना तो एक एक ITI की डिटेल, उसका एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद मेन बात पे आते हैं यहाँ, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर ऑनलाइन एडमिशन 2020। ज़रूर इसे ढंग से देखना कि 10 अगस्त से एडमिशन स्टार्ट होंगे, कि 23 अगस्त तक एडमिशन चलेंगे। डॉक्यूमेंट भी साथ साथ अपलोड करना है, जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहीं पे ऑप्शन आएगा, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे अपलोड करना है, क्या करना है। और उसका क्राइटेरिया भी दे रखा है कि उसकी PDF फाइल कितने साइज़ की होनी चाहिए, या फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए। फ़ोटो का साइज़ भी पहले से मेंशन है। ये 24 अगस्त तक आप कर सकते हैं लास्ट, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और चॉइस फिल भी करना है कि आपको कौन सी ट्रेड चाहिए और कौन से ITI में चाहिए, ठीक है। ये 24 अगस्त तक है, यानी 24 अगस्त तो मत मानो आप, समझ के चलो कि 1-2 दिन पहले ही आपको कर देना है सारा काम, कि वो लास्ट डेट में कई बार क्या होता है वेबसाइट क्रैश हो जाती है। टेंटेटिव रैंक जो डिस्प्ले होगी 25 अगस्त को होगी। 26 और 27 में अगर कुछ आपको ऑब्जेक्शन है, कुछ करेक्शन कराना है रैंक लिस्ट में, आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है, तो आप कंप्लेंट डाल सकते हैं ईमेल के थ्रू, जो मैंने आपको बता दिया ईमेल ID वेबसाइट पे में। और फाइनल रैंक जो डिस्प्ले होगी वो 28 अगस्त को डिस्प्ले होगी, वो भी वेबसाइट पे ही डिस्प्ले होगी, लॉगिन करके आप। और उसके बाद पब्लिश ऑफ फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट लेटर, आपको कौन सी सीट मिली, यानी तो ये तो पहले तो रैंक आ जाएगी आपके मार्क्स के बेसिस पे कि आपकी रैंक कितनी बन रही है, यानी जिनके मार्क्स ज़्यादा होंगे उनकी फर्स्ट रैंक, फिर कम, इस तरीके से होगा। और
उसके बाद 2 सितंबर को फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी ट्रेड मिली। और ट्रेड एक ही अलॉट होती है, एक से ज़्यादा ट्रेड अलॉट नहीं होगी, ठीक है। आप भर कितने भी सकते हैं, कोई सी भी ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक ट्रेड मिलेगी, अगर मिलती है तो ठीक है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट राउंड की रिपोर्टिंग जो होगी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपको जाना होगा 3 सितंबर से 5 सितंबर, वो कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा, वो सारी डिटेल आपके अलॉटमेंट लेटर पे लिखी होगी। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे वो भी इसी पे लिखा होगा, तो आप टेंशन मत लें, ठीक है। बाकी अगर आपके पास OBC EWS जो भी है तो वो सर्टिफिकेट अपना आप रेडी रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये 5 सितंबर तक होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 6 सितंबर को अगर मान लो आप एडमिशन लेते हो, सेकंड काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फर्स्ट में आपका नहीं आया तो सेकंड में फिर आपके लिए कितनी सीटें बची है, खाली बची है या नहीं बची है, वो 6 सितंबर को फिर डिस्प्ले होगी वेबसाइट पे। और आपने जो चॉइस फिल कर रखी है उसमें रीसफल करना चाहते हैं, यानी कि ऊपर नीचे, जैसे पहले आपने मान लो ड्राफ्टमैन सिविल को प्रायोरिटी दी थी, बट उसमें आपका नंबर, आपके मार्क्स कम, उसमें आना मुश्किल लग रहा है, तो आप चाहते हैं कि सेकंड काउंसलिंग में आप किसी और ट्रेड को ऊपर चॉइस फिल करें, तो उसको आप रीसफल कर सकते हो, यानी अरेंज कर सकते हो, ठीक है। यानी चॉइस दोबारा से फिल कर सकते हो आप, सिंपल लैंग्वेज में समझो तो। और उसका जो अलॉटमेंट लेटर पब्लिश होगा वो 9 सितंबर को होगा। फिर 10 सितंबर से रिपोर्टिंग, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, और जो भी फ़ी होगी वो फ़ी पे करनी होगी, ओके। ऐसे इस तरीके से थर्ड फोर्थ काउंसलिंग के लिए सारी डिटेल आप यहाँ देख सकते हो। और उसके बाद फोर्थ काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद भी अगर उनको लगता है कि सीट बची हुई है तो आगे उसके बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि क्या आगे और भी काउंसलिंग होगी, नहीं होगी, क्या होगा, वो सारी चीज़ें। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि क्या आउटसाइड स्टूडेंट एलिजिबल है, तो बिल्कुल आउटसाइड स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, उनके लिए 15% सीट्स है, और दिल्ली वालों के लिए 85% सीट्स है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं फॉर्म फिल करते वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना है। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस या रजिस्ट्रेशन मैनुअल, तो कुछ ये पेज ओपन हो जाएंगे, जिसमें ये रहा क्विक रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस, जिसमें आपको बताया गया कि आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, फ़ोन नंबर आपके पास, ठीक है। फॉर्म इंग्लिश मीडियम में ही भरा जाएगा। और यहाँ पे साफ साफ लिखा ओनली वन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज़ टू बी फिल्ड टू अप्लाई इन डिफरेंट ट्रेड्स या ITIs। एक ही फॉर्म फिल करना है, चाहे आप कितने भी ITI चॉइस फिल कर दो या कितने भी ट्रेड्स फिल कर दो, ओके। फॉर्म फिल करते वक्त और ध्यान क्या रखना है आपको कि जो भी PDF फॉर्म में अपलोड करना है उसकी PDF आपको बनानी है। और आपको खुद प्रॉब्लम हो तो आप ज़्यादा अच्छा है कि साइबर कैफ़े वाले से कराओ, क्योंकि कलरफुल अपलोड करना है, सब कुछ स्कैन करके। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का स्कैन करना है, ऐसा नहीं कि जैसे मान लो ओरिजिनल का आपने फोटोकॉपी करवा रखी है, अब उसको स्कैन करने लगे तो ऐसा नहीं करना, आपको ओरिजिनल का ही करना है, ठीक है। और इसका साइज भी बता रखा है 20 KB लेस देन, कम से कम ग्रेटर देन 20 KB एंड लेस देन 300 KB। यानी आप यूँ समझ सकते हो कि 20 KB से 300 KB के बीच की फाइल होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई भी है, अगर आप एलिजिबल हैं उसके लिए एप्लीकेबल है, तो वो भी आपको अपलोड करना है। सब कैटेगरी जैसे NCC या कोई डिफेंस कोटा कुछ भी है आपके पास, माइनॉरिटी स्टाफ वार्ड या दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो उस केस में भी आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे, ठीक है। अगर आप अनाथ हैं तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट्स है, वो भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका स्कूल और आपका रेजिडेंस, यानी आप जहाँ रहते हैं और आपका स्कूल दोनों के दोनों ही रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाके में है, जैसे आपका घर भी ग्रामीण इलाके में और जो स्कूल है वो भी ग्रामीण इलाके में, उस केस में एक सर्टिफिकेट, इसमें एक डॉक्यूमेंट दे रखा है जो लास्ट में मैंने दिखाया था, इसी जो प्रोस्पेक्टस में गिवन है, उसको आप प्रिंट आउट लेके और इसे आप अपने वीडियो से ब्लॉक डिविजनल ऑफिसर या फिर जिसे हम बोलते हैं तहसीलदार से फिल करा के, साइन करा के अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और 10th और 12th बेस पे है तो ये आपको पता ही है, तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। 10th वाले को तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, आजकल CBSE जो होता है 10th का जो मार्कशीट इशू करता है उसी वही सर्टिफिकेट भी होता है, उस पर लिखा होता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो ऐसा लिखा है तो मार्कशीट के रूप में भी यही चलेगा और सर्टिफिकेट के रूप में भी यही चलेगा। लेकिन 8th पास आउट स्टूडेंट है तो उनके पास सर्टिफिकेट ऐसा नहीं होता, तो 8th पास का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास और सब कुछ उसमें क्लियर लिखा होना चाहिए। सर्टिफिकेट के लिए इसमें एक परफॉर्मा दिया हुआ है लास्ट में, उससे आप प्रिंट करना है 8th पास आउट पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो, और उसे अपने स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल से साइन करा के उसे लगाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। अंडरटेकिंग कंपलसरी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, अंडरटेकिंग भरना कैसे वो मैं बता देता हूँ आपको। ये अंडरटेकिंग फॉर्म है जो कहाँ से मिल जाएगा आपको, यहाँ वेबसाइट से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके, हैंड रिटन अंडरटेकिंग क्लिक करेंगे, पेज ओपन हो जाएगा। इसका डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके जहाँ पे डैश है उसे फिल कर देना और खुद के हैंड राइटिंग में, यानी स्टूडेंट को ही फिल करना है, किसी और से फिल नहीं करवाना या इस पर कुछ टाइप करके प्रिंट नहीं करवाना है इसे, ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। इसे खुद से फिल करना है। यहाँ पे अपना नाम आएगा, आपका नाम,
यहाँ पे फिर फादर का नेम या मदर का नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस। ये फिल करने के बाद ये इसलिए होता है कि ताकि आप कुछ भी फेक या फर्जी काम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आपके लिए ये अंडरटेकिंग होता है। यहाँ पे आपको अपने गार्डियन या पेरेंट्स के साइन कराने, मदर फादर किसी के भी करा सकते हैं, ठीक है। ऊपर सिग्नेचर, नीचे उनका नाम लिखना है। यहाँ पे कैंडिडेट यानी आपके ऊपर सिग्नेचर और नीचे नाम। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं इधर फोटोग्राफ के साइज़ के बारे में। फोटोग्राफ का साइज़ जो होना चाहिए 4 KB से बड़ा होना चाहिए और 100 KB से छोटा होना चाहिए। और इसमें फ़ोटो बड़ी साइज़ की खिंचवानी है, आपको ध्यान रखना। या फिर छोटे साइज़ को ही बड़ा करते हैं तो भी क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए। 5.5 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए फ़ोटो की और 7.5 सेंटीमीटर हाइट, यही फ़ोटो की साइज़ चलेगी। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं चलेगी, ध्यान रखना। क्लियर है। फ़ोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मास्क पहन के फ़ोटो नहीं खिंचवानी, कैप नहीं होनी चाहिए, दोनों कान बिल्कुल क्लियर दिखने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी सीधे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवानी है। फ़ी जो पे करनी है 200 रुपये और वो ऑनलाइन पे होगी, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ही होगी। गूगल पे या पेटीएम ये सब एक्सेप्ट नहीं होता। चलिए अब बात कर लेते हैं फॉर्म भरना कैसे है। ओके, तो ऑनलाइन एडमिशन 2020 न्यू कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको, तो अभी जल्दी ही वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन लिंक इनेबल हो जाएगा, तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन होगा ऐसा, और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। और उसके बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो डायरेक्ट फिल करके आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर फिल करके और पासवर्ड करके लॉगिन करना है, पासवर्ड फिल करके। लेकिन आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज ओपन होके आएगा। ये यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी और वो ये विंडो होगी जहाँ पे आपको अपना नेम, यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट में यहाँ फादर नेम, यहाँ मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले डे यानी तारीख, मंथ और ईयर फिल करना है बिल्कुल ध्यान से, सही से। और ये वही फिल करना है जो आपके 10th के सर्टिफिकेट्स में है, चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर आधार कार्ड में कुछ अलग है तो आधार कार्ड को आप अपना सही कराओ या जो भी करो, 10th वाला चेंज नहीं होता, तो 10th वाला बिल्कुल सेम वही रखना है यहाँ पे आपको, ठीक है। जेंडर यहाँ पे मेल फीमेल जो भी हैं, और यहाँ पे ये 91 तो अगर आप इंडिया से हैं तो यही होगा, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। ईमेल आईडी यहाँ पर वैलिड ईमेल आईडी जो वर्किंग मोड में है। पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड चूज करते वक्त ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर एक जरूर होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ का सिंबल या हैज का सिंबल, ये आपको फिल करना है, आपको अपने आप बनाना है पासवर्ड। और ये फ्यूचर के लिए याद भी रखना है आपको। जो यहाँ पे आप फिल करेंगे वही आपको दोबारा यहाँ कंफर्म करना है। सिक्योरिटी पिन में ये जो नंबर आपको यहाँ दिख रहा है, ये डिस्प्ले हो रहा है, ये आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। आपकी एज 14 साल होनी चाहिए कम से कम 1 अगस्त 2020 तक, ध्यान रखना है। इससे कम है तो आप फिल नहीं कर सकते फॉर्म। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है उसका भी डिटेल यहाँ पे बता रखा, आप इसे ही पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये पेज जब आप सबमिट कर देंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको इससे पर दोबारा बोलेगा कि रिव्यू कर लो इस पेज को कि आपने सब कुछ सही भरा नहीं भरा। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको कि क्या आपने जो भी फिल किया सब कुछ सही फिल किया नहीं किया, गलत तो कुछ भी नहीं ना। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ अच्छे से चेक करना है, एक एक स्पेलिंग। उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर सब सही है तो, नहीं सही है तो एडिट करके सही कर लेना। उसके बाद ये विंडो ओपन होगी जिसमें आपको दिखाएगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर को जरूर नोट कर लें पहले, आप फॉर्म फिल करने से पहले इसे लिख लें किसी पेज पर, और पासवर्ड जो आपने जनरेट किया था उसे भी लिख लें, पासवर्ड जो एंटर किया था ना अभी, दोनों चीज़ें नोट करके रख लें फ्यूचर के लिए, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब इसके बाद फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे साइड में देखेंगे ना तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, या फिर यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे सारा डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होकर आएगी जहाँ पे आपको अपना नाम, ये डेमो के लिए करके दिखाया गया है ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस में, आप यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम, यहाँ फादर नेम, फिर मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल जैसे जो भी हैं, रिलीजन हिंदू मुस्लिम जो भी हैं, कैटेगरी जनरल, EWS, OBC, SC ST जो भी कैटेगरी वो यहाँ फिल करेंगे। सब कैटेगरी में अगर आपके पास कुछ है, NCC या फिर जो भी दिव्यांग हैं, अगर आप माइनॉरिटी है, जम्मू एंड कश्मीर, माइग्रेंट है, एक्स सर्विस मैन है, तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नहीं है तो सब पे नो या नोट एप्लीकेबल जैसा भी यहाँ पे लिखा हो उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS उनको मिलेगा जिनके फैमिली इनकम 8 लाख से कम है और जो सर्टिफिकेट दे सकते हैं, सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सर्टिफिकेट अगर देंगे, प्रोड्यूस करेंगे फॉर्म फिल करते वक्त, तभी उनको EWS का रिजर्वेशन मिलेगा 10%। और EWS का फॉर्म जो है इसी प्रोस्पेक्टस में लास्ट में गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हो।
अगर कोई सब कैटेगरी है तो उसका फॉर्म भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है, जैसा मैंने आपको ऊपर बता दिया। ठीक है, यहाँ पे ये एक कॉलम और भी है यहाँ पे कि फैमिली इनकम यहाँ पे आपको फिल करनी है। और अगर आपका स्कूल और रेजिडेंस दोनों के दोनों रूरल एरिया में है, मैंने जैसे आपको बताया कि दोनों के दोनों ग्रामीण इलाके में, गांव के इलाके में है, तब आपको यस फिल करना है, अदरवाइज नो फिल करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। उसके बाद ये विंडो ओपन होगी। अगर आप 8th बेस पे क्लिक फॉर्म भर रहे हैं तो इसे पे आपको टिक करना है, और अगर 10th बेस पे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इस पर टिक करना है। अगर 8th पे कर रहे हैं तो इसकी डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें एग्जाम स्टेटस यानी पास्ट है तो वो कब पास किया उसका ईयर फिल करना है। क्वालिफाइंग स्टेट यानी अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली, और आउटसाइड दिल्ली हैं यानी NCR के कैंडिडेट्स भी आउटसाइड दिल्ली में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, पासिंग बोर्ड CBSE से आपने पास किया है, कहाँ से पास किया है, स्कूल बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, क्या वो आपको सेलेक्ट करना है। रिजल्ट मोड में आपको ग्रेडिंग मिली है, CGPA है या परसेंटेज मोड है, जो भी है वो आपको फिल करना है। मैक्सिमम मार्क्स यानी जितने सब्जेक्ट के मार्क्स फिल कर रहे हैं आप, मिनिमम 5 सब्जेक्ट के मार्क्स तो फिल करना ही हैं, अदरवाइज जितने सब्जेक्ट हैं सारे आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स कितने मिले थे और वो जैसे फिल करेंगे परसेंटेज आ जाएगी। और अगर आपके पास ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेडिंग सिस्टम को कन्वर्ट करने के बारे में भी प्रोस्पेक्टस में बताया, तो आप उसे पढ़ ले पहले, उसके बाद ही आप इसे फिल करें। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो किसी साइबर कैफ़े वाले से कांटेक्ट करें, वो आपको सारी हेल्प कर सकते हैं, वो आप आराम से फॉर्म फिल कर देंगे, क्योंकि फॉर्म थोड़ा लंबा फॉर्म है। ठीक है, इसलिए देख रहे हो आप लगभग 25 मिनट के आसपास की वीडियो तो बनने वाली है। 10th बेस पे है तो इस पर सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे भी सारी डिटेल वैसे ही जैसे मैंने बताया ऊपर वैसे फिल करेंगे आप यहाँ पे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप ग्रेडिंग सिस्टम पे ग्रेड पॉइंट्स पे फिल कर रहे हैं तो आप कैसे कन्वर्जन करना है, उसके बारे में प्रोस्पेक्टस में अच्छे से पढ़ लें, वहाँ पे सब दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो दिख रहा है ना, हाईलाइटेड है ये फिल करने के बाद कुछ इस तरीके से जब ये फिल कर देंगे तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट आपको चूज करने पड़ेंगे कि कौन से सब्जेक्ट थे आपके 10th में, और उन सबके टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, जैसे 100 में से 100 मार्क्स मैक्सिमम या जितने भी मार्क्स थे, और कितने आपको मिले। अगर ध्यान रखना प्रैक्टिकल्स के भी मार्क्स हैं, जैसे मान लो कोई 70 मार्क्स का पेपर हो गया, 30 का प्रैक्टिकल हो गया, तो ओवरऑल 100 मैक्सिमम में 100 फिल करना है, और ऑब्टेंड में दोनों के मिला के टोटल जितने मिले वो यहाँ फिल करना है। मिनिमम 5 फिल करने हैं, नहीं तो आप यहाँ 8 सब्जेक्ट का ऑप्शन है, 8 भी फिल कर सकते हैं अगर आपके पास 8 सब्जेक्ट थे तो। मान लो 5 ही फिल कर देते हो, उसके बाद आपके पास नहीं है सब्जेक्ट, तो आप उस पर सिलेक्ट करके नॉट एप्लीकेबल का एक ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। ठीक है, तो जो खाली कॉलम रह जाएंगे उस पर आपको नॉट एप्लीकेबल फिल कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम ये इनेबल हो जाएगा, जहाँ पे आपको दिखेगा ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है, जिसमें प्रेमिसेस नंबर में आपको अपना हाउस नंबर, ठीक है, एरिया जहाँ पे भी आप रहते हैं, जैसे रोहिणी हो गया, पंजाबी बाग हो गया, जहाँ पे भी रहता है पूरी लोकेलिटी, ठीक है, कंट्री, इंडिया, स्टेट, न्यू दिल्ली या जो भी स्टेट है आपका, डिस्ट्रिक्ट में जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा कौन कौन सा ऑप्शन में, उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। इसके बारे में आपको नहीं पता तो अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से पूछ लेंगे डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है आपका एरिया का। पिन कोड आपको यहाँ फिल करना है और ये सब ध्यान से फिल करना है। ठीक है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। जो भी यहाँ पे इनेबल होगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, जिसके लिए पे आप एलिजिबल हैं। अगर मान लो कोई ऐसा कॉलम इनेबल दिखता है आपको, अभी यहाँ पे तो 2 ही दिख रहा है, बट आपसे जो भी पूछा जाएगा वो सारे अपलोड करने हैं, तो आप इसे फॉर्म फिल करेंगे तो देख लेना आप क्या क्या है। अगर मान लो कुछ ऐसे सर्टिफिकेट भी आपसे बोला जाता है कि अपलोड करो, तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर वो आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेज पर नॉट एप्लीकेबल लिखना है। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, और उसका PDF में कन्वर्ट कर लेना है, उसका फोटो खींच के या स्कैन करके PDF कन्वर्ट करके और उसको अपलोड कर देना है नॉट एप्लीकेबल वाले पेज को। ठीक है, और जैसे 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट बोला जाता है, डॉक्यूमेंट्स नंबर भी डालना है, तो 10th की मार्कशीट पे आप ऊपर देखेंगे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में ऊपर टॉप पे 5-6 डिजिट का कुछ नंबर लिखा होगा, वो नंबर आपको फिल करना है। ठीक है, और फोटोग्राफ में तो ऑलरेडी नॉट एप्लीकेबल होगा। उसके बाद जब फिल कर देंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट जो भी आपने अपलोड किया वो साफ साफ दिखाएगा कि क्या आपने फिल किया है, क्या अपलोड किया है, उसे आप ज़रूर चेक कर लें अच्छे से, और उसके बाद ही सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करें। फिर भी कोई पंगा हो, कोई डाउट हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो आप जो मैंने ईमेल आईडी बताई है ITA वालों की, वहाँ पर आप मेल करके उनसे बात कर सकते हो। उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी है, 200 रुपये पे कर देना है रजिस्ट्रेशन फ़ी। ठीक है, ये ऑनलाइन पे ही होगा, और ये आपको जो टाइम बताएगा उसी टाइम में पे करना है। 23-24 तारीख जो भी डेट है लास्ट डेट, उतने में ही पे करना है, उसे बाद करेंगे तो फिर
नहीं हो पाएगा कुछ भी। ये करने के बाद साथ साथ आपके 2 दिन के अंदर में ही, मतलब वैसे तो बहुत जल्दी हो जाता है, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम जो है 2 दिन, यानी आपने डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड किया आपका पूरा फॉर्म ITI स्टाफ के द्वारा चेक किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन आपने अपलोड कर दिया, ऑनलाइन ही वो चेक कर लेंगे। और चेक करने के बाद आपको कुछ भी अगर उनको डिस्क्रिपेंसी फाउंड होगी, कुछ भी गलत लगेगा, कोई डॉक्यूमेंट या कोई डॉक्यूमेंट नंबर कोई कुछ भी प्रॉब्लम दिखेगी, तो आपके पास उसी समय यहाँ पे एक मैसेज जनरेट हो जाएगा इस जगह आप। ठीक है, अदरवाइज आपके फ़ोन पे या ईमेल पे जो आपने फ़ोन नंबर ईमेल आईडी डाले वहाँ पे एक पास मैसेज आ जाएगा कि आप अपना फॉर्म एक बार दोबारा चेक करें, कुछ डिस्क्रिपेंसी फाउंड की है, मतलब कुछ उसमें गलत है, तो आप उसको अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करके एक बार उसे दोबारा सही कर लें। ठीक है, और जब वो हो जाएगा, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसी के बाद जैसे ही सब ओके हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास चॉइस इनेबल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, चॉइस दिखाएगा कितने टोटल अवेलेबल चॉइस हैं, जितने भी होंगे। ठीक है, फील्ड चॉइस, अनलॉक चॉइस, ठीक है, अनफिल्ड चॉइस और अनलॉक चॉइस। तो यहाँ पे आपको चॉइस फिल करने पड़ेंगे, जितने चॉइस होंगे आप सारे मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम फिल करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो आपको चाहिए कि मुझे इसी में एडमिशन लेना है, उससे पहले फिल करना, और उसके अकॉर्डिंग जो जिसकी उम्मीद की अगर मान लो ये ना मिले तब दूसरे ले सके, तो उसको नीचे उसके यानी नंबरिंग सबसे पहले प्रेफरेंस उसी को देना जिसमें आपको एडमिशन लेना हो। और जितना मैक्सिमम फिल करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आपके मार्क्स बहुत कम है, तो ज़्यादा है तो फिर आप तो पर्टिकुलर गिने चुने हुए फिल करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्क्स कम है तो वही फिल करो, मैक्सिमम फिल करो। ठीक है, आपका नंबर किसी न किसी में ज़रूर आ जाएगा। और अभी से कमेंट करके मत पूछना कि इतने % पे कौन सी मिल जाएगी, ट्राई करो मैक्सिमम। अभी रैंक लिस्ट आएगी तब देखेंगे। और इस तरीके से जब ये चॉइस फिल करोगे तो ये विंडो इनेबल होगी। यहाँ पे आप सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करोगे। जैसे मान लो ITI पूसा में फिटर में एडमिशन लेना है, इस पर सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी यही है, तो इस पर ऐड क्लिक करके करोगे तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको ये देखना है जैसे ITI पूसा ये कहाँ पे है क्या, तो इस पर सिलेक्ट कर लेंगे इंस्टीट्यूट एड्रेस, तो ये दिखाएगा भी कि उसका एड्रेस पूरा दिखाएगा, लोकेशन। और टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट पे भी क्लिक करेंगे तो आपको ये भी दिखाएगा कि गवर्नमेंट है प्राइवेट है। ठीक है, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऑल इंस्टीट्यूट टाइप्स देखने हैं आपको, या सिर्फ गवर्नमेंट वाले देखने हैं, प्राइवेट वाले देखने हैं, वो चीज़ें। मैक्सिमम चॉइस फिल करोगे आप जितना ज़्यादा चाहो, और इसे फिर सफल भी कर सकते हो। यानी कि अगर मान लो कभी अपने पहले पे किसी को फिल कर दिया, आप चाहते हो कि नहीं पहले पे ये ना हो दूसरा हो, तो यहाँ से अप एंड डाउन करके ये भी आपको दिखाने लगेगा। तो मान लो अप करोगे तो नीचे वाली ट्रेड ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली ट्रेड नीचे हो जाएगी इस तरीके से, या डाउन करोगे तो इस तरीके से भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये सारा करने के बाद जितने मैक्सिमम चॉइस फिल कर लोगे तो उसके बाद ध्यान क्या रखना है आपको, लास्ट में यहाँ पे एक लॉक चॉइस का है। जब सब बिल्कुल फाइनल हो चुकी है कि मुझे इतनी चॉइस फिल करना है और इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, तो सेव एंड कंटिन्यू करके या फिर सेव एंड गो टू होम, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, ये रहा ना, सेव एंड गो टू होम, इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसी यहीं से कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले इसे करने से पहले यहाँ पे जो लॉक चॉइस है ना, चॉइस को ज़रूर लॉक कर दें। ठीक है, फाइनल लॉक कर, अगर आपको बाद में भी चेंज करना है तो अभी लॉक ना करें, सिर्फ फिल कर दें। लेकिन जब तक लॉक नहीं करेंगे तब तक फाइनल लॉक नहीं होगा, तो आपको लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पर क्लिक करके लॉक करेंगे। लॉक करना है कैसे, तो आगे मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये देखो ये आ गया लॉक चॉइस पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा आई अग्री टू लॉक माई चॉइस। ठीक है, या बाद में करना है तो इस पर आप क्लिक कर सकते हो, अभी करोगे तो फाइनल हो जाएगा। इस पर क्लिक करके और यहाँ पे देख लो, वो आपको दिखा देगा कि कौन कौन सा आपने चॉइस फिल किए हैं। ये सब करने के बाद आई एग्री टू लॉक माई चॉइस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोबारा आपसे पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलेगा, जो आपने पासवर्ड अभी फिल किया था शुरू में स्टार्टिंग में, और ये लॉक करोगे तो लॉक हो जाएगा। फिर आपको दिखाएगा कि कितने चॉइस टोटल अवेलेबल थे, आपने में उसमें से कितने फिल किए, कितने अनफिल्ड रह गए, और लॉक्ड हो गया है या नहीं हो गया। ये सारा हो जाने के बाद आपको इन सब चीज़ों का प्रिंट आउट भी लेना है। अब प्रिंट आउट लेते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है आपको, कैंडिडेट प्रोफाइल का भी आप प्रिंट आउट ले सकते हो। ठीक है, पेमेंट डिटेल का अगर कुछ स्लिप दिखा रहा हो तो उसका प्रिंट आउट लेके रख लेना। लॉक चॉइस और वेरिफिकेशन लेटर, इन दोनों का आपको ज़रूर प्रिंट आउट लेना है। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है आपको अभी नहीं दिखाएगा, ये बाद में दिखाएगा। रैंक लिस्ट आने के बाद जो फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आएगा सितंबर में, 2 सितंबर को, तब। ठीक है, तो क्लियर है। तो आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ध्यान क्या रखना है कि फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें, या अपना नाम, ये सब वही होना चाहिए जो स्कूल या बोर्ड के सर्टिफिकेट पे है। रीजन ध्यान रखना है आपको, दिल्ली और आउटसाइड का ध्यान रखना है। अगर आपने दिल्ली से पास आउट किया है तभी दिल्ली फिल करना है, अदरवाइज आप आउटसाइड कैंडिडेट कहलाओगे। ठीक है, आप रहते कहाँ उससे मतलब नहीं, आपका आधार कार्ड कहाँ का उससे मतलब नहीं है, आपने 10th या 12th कहाँ से, 10th या 8th जो भी है वो कहाँ से किया है। ओपन स्कूल से हो, आप NIOS से हो, पत्राचार से हो, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी आप इसके बारे में ज़रूर अच्छे से पढ़ लें तभी जाके फॉर्म फिल करें।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो होंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रोस्पेक्टस ज़रूर पढ़ें फॉर्म फिल करने से पहले, उसके बाद ही कोई काम करें। ठीक है, चलो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करना, बाकी PDF डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ो और वीडियो को पूरा एंड तक देखो, उसके बाद ही कमेंट करो कोई डाउट हो तो।